नमस्ते, नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसे गहन परेशान करने वाले मामले पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। गुरुग्राम में राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके अपने पिता दीपक यादव द्वारा हत्या। ये दुखद घटना, जो 11 जुलाई 2025 को घटित हुई, परिवारों के भीतर कभी कभी छिपे रहने वाले अंधेरे की एक कठोर याद दिलाती है। ये घटना सुबह करीब 10:30 बजे हुई। शुरुआती समय में अधिकारियों को गुमराह करने का एक सोचा समझा प्रयास किया गया था। राधिका के परिवार ने शुरू में दावा किया कि उसने आत्महत्या कर ली थी, जिससे एक दुखद आत्महत्या का सुझाव मिला। हालांकि पुलिस के त्वरित और मेहनती काम के साथ साथ अपराध स्थल से एकत्र किए गए फॉरेंसिक साक्ष्य ने एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश की। गहन पूछताछ के तहत सच्चाई सामने आने लगी। राधिका के पिता दीपक यादव आखिरकार टूट गए और उन्होंने इस जघन्य अपराध को कबूल कर लिया। इस अकल्पनीय कृत्य के पीछे का मकसद उतना ही चौंकाने वाला है जितना कि खुद अपराध, जिसका खुलासा विस्तृत एफआईआर कॉपी के माध्यम से हुआ है। दीपक यादव ने स्वीकार किया कि वो ग्रामीणों के लगातार ताने बाने से गहराई से प्रभावित थे। इन क्रूर टिप्पणियों ने उन पर अपनी बेटी की कमाई पर जीने का आरोप लगाया, एक ऐसा कथन जिसने कथित तौर पर उनके गौरव और मानसिक स्थिति को क्षीण कर दिया। राधिका कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वो एक प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी थीं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियां जीती थीं। कंधे की चोट के कारण उनके पेशेवर करियर में बाधा आने के बाद उन्होंने अपने जुनून को अपनी टेनिस अकादमी खोलने में लगा दिया था। हालांकि उनके पिता को उनकी अकादमी से गहरा विरोध था। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया रील्स बनाने की उनकी आदत को भी कठोरता से अस्वीकार कर दिया, ये मानते हुए कि इन कार्यों से उनके परिवार का अनादर होता है। कथित सामाजिक अपमान और उनकी स्वतंत्रता पर टकराव के इस संयोजन ने एक अस्थिर वातावरण बनाया। जब उन्होंने उनसे अकादमी बंद करने के लिए कहा और उन्होंने दृढ़ता से इनकार कर दिया, तो उनका मानसिक तनाव और बढ़ गया। ग्रामीणों के ताने, उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और उनकी अकादमी के प्रति उनकी अस्वीकृति ने उनके बढ़ते गुस्से को और बढ़ावा दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह अंदर ही अंदर सुलग रहा गुस्सा भड़क उठा। दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसशुदा .32 बोर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया, जो सुरक्षा के लिए था, अपनी बेटी की जान लेने के लिए। जब वो रसोई में खड़ी थी तो उसने राधिका को पीठ में 3 बार गोली मारी। गोलीबारी के समय घर की पहली मंजिल पर केवल दीपक, राधिका और उनकी पत्नी मंजू यादव ही थे। मंजू, जो बुखार के कारण अस्वस्थ थीं, ने केवल भयानक गोलियों की आवाज सुनी। दीपक के भाई कुलदीप यादव और उनके बेटे पीयूष शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने राधिका को रसोई में बुरी तरह से खून बहता हुआ पाया और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम की मेज पर पड़ी थी। उसे तुरंत एशिया मारियांगो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुखद रूप से पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुलदीप यादव को अपने भाई पर तुरंत संदेह हुआ, जिसके कारण उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिससे दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर, रक्त के नमूने और स्वाब सहित महत्वपूर्ण सबूत सावधानीपूर्वक एकत्र किए। जांच में सहायता के लिए एक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ टीम भी तैनात की गई थी। जबकि दीपक यादव ने हत्या कबूल कर ली, उनकी पत्नी मंजू ने अपनी चुप्पी बनाए रखी है, बीमारी और घटनाओं की अनभिज्ञता का दावा कर रही हैं। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पति अपनी बेटी को क्यों गोली मारेंगे, जिसका चरित्र, उन्होंने जोर देकर कहा, निर्दोष था। प्रारंभिक भ्रामक कहानी पुलिस की जांच के तहत ढह गई, क्योंकि दीपक ने आखिरकार अपना अपराध कबूल कर लिया, ये पुष्टि करते हुए कि केवल वो, राधिका और उनकी पत्नी घर पर मौजूद थे, जबकि उनका बेटा अपने कार्यालय में था। दीपक यादव पर तब से धारा 103, 1 बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 27, 3, 54, 1959 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है। जांच जारी रहने के साथ वो हिरासत में बने हुए हैं, अपनी खुद की असुरक्षाओं और विनाशकारी गौरव के जाल में फंसा एक दुखद व्यक्ति। ये मामला इस बात की एक गंभीर याद दिलाता है कि जब व्यक्तिगत असुरक्षाएं और सामाजिक दबाव परिवार की पवित्रता के भीतर अकथनीय कृत्यों को जन्म देते हैं, तो इसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।